अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एंड इकोनॉमिक डिस्कशंस। सबसे पहले गुजारिश है कि अगर आपने मेरा अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, पिछले 2-3 दिनों में 2-3 दिन पहले पंजाब गवर्नमेंट ने अपना माली साल 2023-2024 का एक बजट पेश किया। याद रहे कि ये निगरान हुकूमत है और इन्होंने सिर्फ 4 माह का बजट पेश किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। 4 माह का बजट 17.19 खरब रुपए का पेश किया, जिसमें कोई नए टैक्स नहीं लगाए गए और इसके अंदर आईटी सेक्टर को टैक्सेस से मुकम्मल छूट दी गई। और इसके अलावा इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तनख्वाहों पे। तनख्वाहें जो पंजाब गवर्नमेंट ने बढ़ाई हैं अपने इस बजट में, वो 30% इजाफा किया है और पेंशनों में जो इजाफा किया है वो 5% इजाफा किया है और जो 80 साल से ज़ायद उम्र के लोग हैं उनकी पेंशन में 20% इजाफा किया है, जो कि मेरा ख्याल है कि ये जो 5% वाला है इसके ऊपर हमारी तो ये गुजारिश है कि हुकाम बाला इस पर नज़रसानी करें और इसको भी 20% पे लेके जाएं ताकि लोगों का कोई गुजारा हो सके। इसके बाद हम तकाबल करेंगे इसका जो पंजाब गवर्नमेंट का बजट है इसका वफाकी गवर्नमेंट के बजट के साथ तकाबल करेंगे और इसके साथ लिंक हम बताएंगे कि इसका डायरेक्ट लिंक वफाकी हुकूमत के जो बजट है, वफाकी बजट है, उसके साथ कैसे है। इसके सीधा सीधा जो पॉइंट्स हैं हम पहले उनकी तरफ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि 17.19 खरब रुपए के जो बजट है मालियाती 2023-2024 के पहले 4 माह का जो पहला फर्स्ट क्वार्टर आता है उसका जो बजट है वो 17.19 खरब रुपए का है। इसमें आईटी सेक्टर्स को तमाम टैक्सेस से छूट दी गई है, जो कि बड़ी खुशाइंद बात है। हमारी तमाम गवर्नमेंट्स को आईटी सेक्टर पे के फ़रोग के लिए बहुत काम करना चाहिए और उनको बेहतरीन से बेहतरीन इनिशिएटिव देने चाहिए। और इसके बाद इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया और इसके ऊपर थोड़ा सा हम करेंगे बात कि नया टैक्स नहीं लगाया गया तो ये बड़ा मैं ये नहीं कहता कि नया टैक्स नहीं लगना चाहिए। लगना चाहिए, जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे लगना चाहिए, जहाँ पे ज़रूरत हो छूट देने की वहाँ पे बिल्कुल छूट देनी चाहिए। तो इसके अलावा जो स्टैम्प ड्यूटी का रेट है वो 3% प्रपोज किया जा रहा था वफाकी सूबाई काबीना की तरफ से, मगर उसमें जो बहुत अच्छी बात है वो जो प्रॉपर्टी सेक्टर है उसको एक बेहतरी की तरफ लाने के लिए उसमें उसको फिक्स रेट कर दिया गया 1%। और अच्छी बात यह कि 4 माह में 70 बिलियन जो रिलीफ है वो रिलीफ फंड के लिए रखा गया है, जो कि आम पब्लिक को रिलीफ दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, ये इससे म्यार ज़िंदगी लोगों का बुलंद होगा। अब वो रिलीफ किस किस सेक्टर में दिया जाता है, किस किस जगह पे दिया जाता है, ये अभी तफसीलात आना बाकी हैं। एग्रीकल्चरल सेक्टर को 47 बिलियन रुपए रखे गए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, इसके फ़रोग के लिए जो कि बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमारी जो इस वक्त जो वक्त की ज़रूरत है वो ये है कि हम एचआर पे काम करें, हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पे काम करें, हम अपने आईटी सेक्टर पे काम करें, ताकि इन चीज़ों में जब तरक्की होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। क्योंकि ये अगर एग्रीकल्चर सेक्टर तरक्की करेगा तो इसमें हम काबिल होंगे कि अपने एग्री प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट कर सके। एक्सपोर्ट करेंगे तो ज़र मुबादला आएगा और ज़र मुबादला आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान को कि कितनी ज़रूरत है। अभी कल ही जो वफाकी हुकूमत है उन्होंने एक माशी प्लान दिया है जो मेरी नज़र में बहुत अच्छी चीज़ है और इस तरह की चीज़ की मेरा ख्याल है कि ज़रूरत थी और अशद ज़रूरत थी जो कि दिया गया। इसके ऊपर हम अपने अगले वीलॉग में ज़रूर बात करेंगे। अब आते हैं दोबारा अपने जो हमारा टॉपिक है पंजाब हुकूमत का बजट और इसका जो तकाबल है वफाकी हुकूमत के साथ, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। 16 जो 2017 से हमारे पावर प्लांट्स बंद पड़े हैं उनके लिए 16 बिलियन रुपीस जो है ना वो मुख्तस किए गए हैं उनको दोबारा वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, चलाने के लिए, जिससे अभी आपको पता है कि लोड शेडिंग में इजाफा हो गया। गर्मी आई है तो गर्मी में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, तो साथ ही लोड शेडिंग में इजाफा हुआ है। और जो पावर प्लांट्स हैं उनका जो 2017 से बंद पड़े हैं या जिनमें के अंदर कोई ख़राबी है उनके लिए हुकूमत पंजाब ने 16 बिलियन रुपए रखे हैं। इसके अलावा जो सबसे अच्छी बात है मुझे जो बड़ी पसंद आई इसके अंदर वो ये है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क का क़याम लाहौर में, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल
जो सिमत सही होनी चाहिए उसके ऊपर है चल रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। अब ये बजट 4 माह का है, इसके बाद आने वाली हुकूमत जो है वो मुंतखब हुकूमत वो इसके ऊपर कितना अमल करेगी या इसको कितना रिवाइज करेगी वो एक अलग बात है ये। मगर अभी तक जो ये है, इसके अंदर जो ताजर तबका है वो काफ़ी खुश दिखाई देता है, क्योंकि जो पंजाब गवर्नमेंट ने इसके अंदर काफ़ी रिलीफ दिया है। और एक और चीज़, जो गाड़ियों की ट्रांसफ़र है उसके भी एक जो उनका दरीना मसला जो डीलर हजरात का था वो भी हल हो गया। बायोमेट्रिक का इशू था वो उन्होंने उसको रिजॉल्व कर दिया है। नाज़रीन, अब चलते हैं, हम इसके तकाबल करेंगे हम अगर वफाकी बजट के साथ। तो वफाकी बजट, जो वफाकी हुकूमत का बजट है, उससे डायरेक्ट जो लिंक है वो किसी भी सूबाई हुकूमत का है क्योंकि जो चीज़ें वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होती हैं, जो वो चीज़ें अपने फिगर्स में पेश कर रहे होते हैं, वो डायरेक्ट लिंक कर रही होती हैं जो सूबों में आवाम रह रही होती है। क्योंकि जो वफाक है वो 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तार हो गए हुए हैं, और वफाक का अपना एक छोटी टेरिटरी है जिसके अंदर वो अपना नज़्म व नस्क संभालते हैं। मगर उनका उसका इम्पैक्ट तमाम सूबों पे, जो वो बजट पेश करते हैं उसका इम्पैक्ट तमाम सूबों पे आता है। अब हम इसको थोड़ा सा तकाबल कर लेते हैं, इसको क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि इसके अंदर हैं क्या चीज़ें। जैसे कि आपको पता है कि जीडीपी इस वक्त पाकिस्तान की 0.29% है, और ये काफ़ी नीचे आई है। एग्रीकल्चरल सेक्टर भी काफ़ी नीचे आया हमारा। उसकी कुछ वजूहात हैं। उसकी वजह ये भी है कि जो पिछले साल सैलाब आया उससे हमारा जो जितनी भी फसलें थी उस वक्त वो उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा, बल्कि काफ़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा उसको, और उसकी तलाफ़ी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी जो बहरान आया, और उसकी जो ग्रोथ है वो 1.55 पे आके रुक गई। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। इंटरेस्ट रेट है जो जिसे हम काइबोर रेट भी कहते हैं, जिसे हम पॉलिसी रेट भी कहते हैं, जो स्टेट बैंक जारी करता है, वो उसका काफ़ी डायरेक्ट लिंक है आवाम के साथ। क्योंकि कारोबार करना है, कारोबार में कर्ज़े लेने हैं, कर्ज़ों में वो जब उनके एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हो जाएंगे तो वो कैसे उसको मैनेज कर पाएंगे। नाज़रीन, अब हम आते हैं कि जो दूसरा इसका जो अहम पहलू है वो ये है कि हम किन शोबों में हमारा फोकस हो। मैं हुक्म बाला तक अपनी गुजारिशात ही रख सकता हूँ, और मेरा ख्याल है कि हुकूमत वक्त जो इस पे अगर उनकी तक मेरी आवाज़ पहुँचती है तो इसको डेफिनेटली वो गुजारिश है कि वो कंसिडर करें इसको। हमारा जो इस वक्त फोकस होना चाहिए वो अपने एचआर पे होना चाहिए। हमने अपने जो नौजवान नस्ल है उसको कैसे वेल इक्विप्ड करना है ताकि वो दुनिया की जो बेहतरीन कौमें हैं उनके साथ वो compete कर सके। नंबर 2, हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को जो कि हमारे पास एग्रीकल्चर एरिया बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए कि उसको हमने जदीद बुनियादों पे कैसे लेके चलना है। और मेरी एक ये इसी एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए एक तजवीज़ है वफाकी हुकूमत को और पंजाब हुकूमत को भी कि एक एग्रीकल्चरल चैम्बर बनाया जाए, जिसमें कोशिश की जाए कि पाकिस्तान में छोटे से लेके बड़े काश्तकार तक तमाम काश्तकारों को रजिस्टर किया जाए माफ़ कीजिएगा, और उनको रजिस्टर करके उनको उनकी ट्रेनिंग्स की जाए कि वो जदीद तरीके से अपने काश्तकारी कैसे कर सकते हैं, ताकि थोड़ी जगह पे थोड़े वसाइल के साथ मैक्सिमम वो प्रोडक्शन दे सकें, ताकि वो इस काबिल हो सकें कि अपनी लोकल खपत जो है वो हमारी पूरी करने के बाद उसको हम एक्सपोर्ट कर सकें, और जिससे ज़र मुबादला आएगा। तीसरा जो बहुत अहम सेक्टर है वो आईटी सेक्टर है। आईटी सेक्टर में मैं ये कहता हूँ कि इसमें मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमें कायम करने चाहिए, जिससे हमारी जो यंग जनरेशन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्रेन करने की ज़रूरत है, वेल इक्विप्ड करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। बच्चे हमारे जो हमारी नौजवान नस्ल है वो इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड है, और मेरा ख्याल है कि अगर हुकूमत वक्त इस पर तवज्जो दे
तो इससे बेहतर और दूररस नताइज निकल सकते हैं। इंशाल्लाह ताला जो हमारी वफाकी हुकूमत ने माशी प्लान दिया है, इस पे हम अगले अपने वीलॉग में ज़रूर बात करेंगे। और देखते रहिए लीगल एंड इकोनॉमिक डिस्कशंस। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।